नमस्कार, सबको मेरा नमस्कार। कैसे हैं सब? नमस्ते मैम। नमस नमस्ते मैम। नमस्ते, नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते, नमस्ते सबको। चलिए, और बताइए। आज मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स देने आई हूँ। वही देते-देते बहुत कुछ सिखा के भी चली जाऊँगी, जैसे कि हमेशा करती हूँ, है ना? ऐसा नहीं होता कि सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर्स ही दूँ, उसके साथ-साथ भी बहुत कुछ सिखा देती हूँ, हमेशा की तरह। तो आप लोग सब रेडी हैं? क्योंकि अक्सर क्या होता है कि लोग मेरे से ये कहते हैं कि हमारे क्वेश्चंस रह गए और आपका तो टाइम पढ़ाने में ही खत्म हो गया। तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आप लोग चाहते हैं कि उनके आंसर्स में दूं। तो शुरू करें क्या? लास्ट टॉपिक आप लोगों को पता है क्या था? मैरिज मैं कंपैटिबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही शुरू करते हैं। क्या किसी को इस सब्जेक्ट के बारे में कोई क्वेरी है? किसी को कुछ पूछना है? हाँ मैम। हाँ संगीता अगर बोलो। दोनों का डेस्टिनी 6 ही होगा, 6 6, या दोनों हाँ, का बीएन 6 ही होगा, 6 6, तो वो मैरिज तो का क्या क्या? होगा? हाँ। तो उस मैरिज का क्या होगा? हम्म। अक्सर कहा जाता है कि दोनों का अगर डेस्टिनी सेम हो तो क्या होगा? कोई मुझे बता सकता है क्या होगा? हैंड रेज करो और अपने अपने व्यूज बताओ, फिर मैं बताती हूँ। अभी फिर 9 बताओ। वालों के लिए तो आपने ना बोला था, दोनों भी फायरी है इसके लिए। अब ठीक है, यानी कि पिछली बार मैंने 9 9 को कहा था दोनों फायरी हैं, इसलिए बिल्कुल नहीं लेना। तो संगीता का क्वेश्चन आया है कि चलिए वो तो फायरी थे इसलिए नहीं लेना, क्या अगर किसी का 6 6 है तो क्या मैरिज करवा सकते हैं? प्रियंका आंसर देना चाहते हो? बोलो। नहीं मैम, नहीं करा सकते फिर भी। नहीं करा सकते? अच्छा, चलिए, और कोई आंसर दे सकता है इसका? करा तो सकते हैं मैम, इतना 6 6 इतना डेंजरस नहीं है जितना 9 9 डेंजरस है। 9 9 ज्यादा दो डेंजरस है? हाँ मैम, जी। दोनों हाँ। प्यार करेंगे, सिर्फ प्यार करते ही रहेंगे, घूमेंगे, ऐश करेंगे। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है संगीता। अगर 6 6 कॉम्बिनेशन है डेस्टिनी नंबर, तो दोनों क्या करेंगे? दोनों मस्ती करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, सुंदर सुंदर घर बनाएंगे, है ना? हम्म। लाइफ में हाँ। बड़ा एंजॉय होगा। तो यही सब करते रहेंगे। अब जब यही सब करते रहेंगे, खर्चे ही करते रहेंगे, तो बचत कैसे करेंगे? वो तो है। और हो सकता है कर्जे इतने चढ़ जाएं, फिर दोनों ही एक जैसी खर्चीले। क्वालिटीज हो जाएगी मैम, तो फिर प्रॉब्लम दोनों आएगी। ही खर्चीले। दोनों ही खर्चीले। दोनों ही शो ऑफ। आप समझ रहे हो? दोनों ही शो ऑफ करने वाले, दोनों ही खर्चीले, दोनों ही मौज मस्ती करने वाले। तो कहीं तो बड़ा मजा आने वाला है। लेकिन 6 नंबर की एक और खासियत, जब 6 और 6 मिलते हैं ना आपस में, तो मस्ती करते करते ये भूल जाते हैं कि पैसा जेब में कितना है, और ओवर बजट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको हर चीज सुंदर चाहिए। अब उनको अगर घूमने जाना है, तो वो अपना बजट ना देख के वो पहले ये देखेंगे कि सबसे सुंदर प्लेस कौन सी है, कहाँ जाना चाहिए, घूमने की जगह कौन सी अच्छी है। जब वो ये सोचने बैठते हैं, तो आप टारगेट तो कर लिया, आप जेब में पैसा नहीं, आप क्या करें? फिर वो सोचते हैं कि पैसा कहाँ से इकट्ठा करें, थोड़ा उधार ले लेते हैं, चुका देंगे, मजे तो कराएं कम से कम। अब दोनों ही पर्सन अगर इस नेचर के हो जाते हैं, तो मुझे बताइए गृहस्थी कैसे चलेगी? जब दोनों पे ही कर्जे चढ़ गए, तो उस समय संतुलन बिगड़ जाता है। और जब ये संतुलन बिगड़ता है, तो कंपैटिबिलिटी में भी फर्क पड़ता है, क्योंकि फिर झगड़े शुरू होते। तूने क्यों नहीं समझाया था उस समय, क्यों कर्जा लिया था? तूने ही कहा था कि इतनी महंगी जगह पे एक बार तो जाना चाहिए। ठीक है, इतना बड़ा घर ले लिया कि अब उसका कर्जा कैसे चुकाएं? इसीलिए मैं कहती हूं, कभी भी सेम डेस्टिनी में मैरिज नहीं कर। चलो आज का टॉपिक लेते हैं हम संगीता के क्वेश्चन से।
अगर सेम मैरिज में मैरिज होती है तो क्या होगा? क्योंकि मैंने पिछली बार आप लोगों को ये समझाया था कि जब भी मैरिज कंपैटिबिलिटी आप लोगों ने देखनी है तो 50% मार्क्स डेस्टिनी नंबर को देने। डेस्टिनी नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी जिंदगी में, समझाया था। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अगर नंबर 1 डेस्टिनी नंबर से मैरिज हो जाती है तो क्या होगा? दोनों में ही लीडरशिप होगी, आर्ग्यूमेंट्स बढ़ दोनों में ही एटीट्यूड होगा, दोनों में ही थोड़ी सी ईगो होगी, और दोनों ही लीडर हैं, ठीक है, दोनों ही अथॉरिटेटिव हैं। वो कहता है मैं राजा तो वो कहता है मैं राजा। और क्या जंगल में एक राजा के सिवा दूसरा राजा रह सकता है? तो क्या घर में एक राजा के सिवा दूसरा राजा रह सकता है? तो यहाँ क्लैशेस होते हैं। नो, वो कहेगा मैं सही कह रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं वो सही है। दोनों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छा निभाएंगे, दोनों बहुत अच्छी ढंग से अपने घर को चलाएंगे, इसमें कभी कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन ईगो क्लैशेस होंगे। जहां पर बात आई मानने की, वहां वो अपने को सही बनाने की कोशिश करेंगे। यहां पर ये चीज जरूर होगी कि आपका साइकिक नंबर क्या है, बेसिक नंबर क्या है, वो इम्पैक्ट डालता है, ऐसा नहीं है नहीं डालता। तो ये देखना बहुत जरूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे, आप थोड़े स्टबन होते जाओगे, ये चीजें होंगी होंगी, मतभेद होंगे ही होंगे, एक चीज पे सहमत नहीं होंगे। इतना बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी विचारों जब लड़ाई होगी तो बहुत बड़ी वाली होना। ठीक। अब नंबर 2, अगर दोनों का डेस्टिनी नंबर 2, दोनों ही वीक है, उसको भी दोनों रोने के लिए सेंसिटिव। कंधा चाहिए, उसके लिए रोने के लिए कंधा चाहिए। वो भी इमोशनल है, वो भी इमोशनल है, घर कैसे चलेगा? एक बंदा तो स्ट्रांग ले दो उसमें से, जो दूसरे को संभाले। यहां तो दोनों ही वीक हैं, दोनों ही इमोशनल हैं, दोनों ही बहल जाते हैं। कोई भी बहला के चला जाएगा, अपना काम बना के चला जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा वीक कॉम्बिनेशन होता है, इसीलिए मना किया जाता है। ठीक है, 3-3 का कॉम्बिनेशन, दो गुरु, वो एक दूसरे को ही न्याय देते बैठेंगे। यहाँ ईगो नंबर 1 से भी बड़ी है। यहाँ 3 की ईगो नंबर 1 से भी बड़ी होती है। मैं गुरु हूं, मुझे कौन समझा सकता है? मैं सबसे ऊपर हूं, मैं तो राजा से भी ऊपर हूं। राजा भी, मैं जब आता हूं तो राजा भी अपना सिंहासन छोड़ देता है। ठीक, तो मैं गुरु हूं, मैं सबसे ऊपर हूं। तो अगर दोनों का ही डेस्टिनी नंबर 3 है तो क्या कंपैटिबिलिटी हो सकती है? दोनों में ईगो क्लैशेस होंगे, निभा लेंगे, मैरिज टूटेगी नहीं। आप 3-3 की मैरिज को कहोगे ये टूट जाएगी, शायद नहीं टूटे। हाँ, और नंबर भी देखेंगे, अगर और नंबर मिसिंग है, बेसिक नंबर बिल्कुल एंटी है, तो हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम ज्यादा होगी। लेकिन फिर भी ईगो क्लैशेस होंगे। वो कहेगा तू मुझे क्या समझाएगा, मैं तो सबसे ज्यादा समझदार। तो दूसरा भी वही कहने वाला है। तो यहाँ ईगो क्लैशेस बहुत ज्यादा है, इसीलिए कहा जाता है कभी भी सेम डेस्टिनी में मैरिज नहीं करनी चाहिए। नंबर 4 में क्या होने वाला है बताइए, क्या होने वाला है? तू बड़ा दबंग कि मैं बड़ा दबंग? दोनों की मैं वो तो ज्यादा मारा मारी बुद्धिमान, करेंगे मैम। हाँ मैं ज्यादा बुद्धिमान, मैम तू कहाँ दोनों का बुद्धिमान? और दोनों की लाइफ बड़ी दोनों हार्ड राहु होगी। नंबर हो गए। दोनों राहु नंबर हो गए, तो प्रॉब्लम्स भी, उनकी लाइफ में स्ट्रगल्स भी ज्यादा होंगी, उनकी लाइफ में हार्ड वर्क भी ज्यादा होगा, और दोनों की लाइफ ही बड़ी हार्ड वर्किंग है। क्यों ऐसे नंबर्स का आपने वो करना? सेम डेस्टिनी इसलिए मैं मना करती हूं। दोनों नंबर 5 क्या होगा बताओ?
लड़ाई यहाँ झगड़े चला ले, मनी माइंडेड होंगे, बिजनेस यहाँ करेंगे। चला ले शादी। नंबर 5 तो हाँ। कहते हैं ना सबके साथ मैच कर जाता है। यहाँ शादी चला ले कि यहाँ भी मना कर नहीं दे? चलेगी मैम, नहीं चलेगी, क्यों? यहाँ भी ईगो क्लैश है। दोनों मनी ईगो माइंडेड क्लैशेस होंगे, तो दोनों नहीं होने बिजनेस करना चाहेंगे, ईगो घर क्लैशेस फैमिली की नंबर तरफ 5 ध्यान में नहीं नहीं होते। देंगे। अच्छा, हाँ ये हो सकता है। दोनों ही घूमने फिरने वाले, दोनों मूडी होंगे। दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं होंगे। पता है, दोनों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा ये पसंद होगा कि हम बाहर जाकर थोड़ा सा Ma'am, you are अपनी not जॉब में अपने पैसे को, अपने वर्क को ज्यादा अहमियत दें। और जो आजकल का जमाना है जहां दोनों वर्किंग है, आजकल तो दोनों वर्किंग है, कंपलसरी है। पहले भी होते थे लेकिन आजकल दोनों वर्किंग है। वो कहेगा कि मेरे भी तो पैसे की उतनी अहमियत है, मेरी कमाई की भी तो उतनी अहमियत है जितनी आपकी है, मुझे भी उतना ही कमाना है जितना आपको। यहां पर प्रॉब्लम्स आएगी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों में से कोई भी लेने को तैयार नहीं होगा, एक दूसरे के ऊपर छोड़ेंगे। क्योंकि नंबर 5 जो है वो बटरफ्लाई है, वो एक ऐसा पर्सन है जो फ्रीडम लवर है, जो सोशल पर्सन है ना। तो ऐसे तो जब वो साथ में होंगे, किसी पार्टी में जाएंगे, तो उनसे प्यारा कपल कोई नहीं होगा। सब कहेंगे बड़ा रोमांटिक कपल है, देखो कितना सुंदर डांस कर रहे हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं, इनके जैसी तो लाइफ ही किसी की नहीं है। आपको ये शब्द सुनने को मिलेंगे दोनों के बारे में। लेकिन जब वो घर आएंगे तो उसके बाद प्रॉब्लम्स आएंगी, उनके जो बच्चे हैं वो सफर कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स ये आती हैं, ऐसा नहीं है कि इनकी शादियां होनी ही नहीं चाहिए। आपको बेसिक नंबर 7 में देखना बहुत जरूरी है। जो मैं इतना सब समझा रही हूँ उसका मीनिंग ये है कि बेसिक नंबर अगर रिस्पॉन्सिबल है, कुछ ऐसा नंबर है, देन आप वो चीज कर सकते हो। लेकिन अगर उसमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो कभी नहीं करना। ठीक है, क्लियर हो रही है ये बात, क्यों मना किया जाता है? ठीक, 6 नंबर की बात हम कर चुके हैं। ठीक, अब 7 नंबर की बात करते हैं। अगर 7 नंबर दोनों का होगा, दोनों ही डिटैचमेंट नेचर के, दोनों ही बहुत रिसर्चर, डीप रिसर्चर, और एक दूसरे के क्वेश्चन, जितने भी 7 नंबर वाले हैं, शायद आप लोगों को ना पता हो लेकिन आप लोगों से लोग दुखी हो जाते हैं कई बार, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन बहुत पुट अप करते हैं। एग्री? कोई एग्री है मेरी बात से? Yes, ma'am. I am also 7 number. रीजन Yes, ma'am. कि आपको मैं भी आपको 7 ईश्वर number ने वो नंबर दिया है, आपको नहीं, पसंद है मुझे रिसर्च मेरे करना, से पूरी डीप तक नॉलेज लेनी जाना। होती है ना। हाँ, आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, हाँ, तो जब तक वो क्वेश्चनिंग ठीक नहीं हो, आंसर क्वेश्चन मिलेगा तो मैं तो जब पूछती तक उनका रहूंगी। आंसर नहीं मिलेगा आपको चैन नहीं आएगा, और चैन नहीं आएगा तब तक आप पूछते मैं रहो, क्वेश्चनिंग करती रहूंगी फिर। क्वेश्चन करते रहे। तो अगर दोनों ही क्वेश्चनिंग करते रहे तो आंसर देने वाला कौन होगा? बहुत कोई मुश्किल नहीं, हो वो तो गया है ना। और कहीं ना कहीं ये नंबर डिटैचमेंट का नंबर होता है, ये नंबर थोड़ा स्ट्रगलिंग होता है, ये तो ऐसे नंबर थोड़ा वीक नंबर है। तो ऐसे नंबर दोनों अगर होंगे तो प्रॉब्लम आती है लाइफ में। ठीक है, 8 नंबर के दोनों हो जाए नंबर तो है। आपकी, हाँ हाँ सुनीता जी, 6 नंबर रह गया मैम, बीच में मिस हो गया। नहीं पहले 6 रह करा नहीं दिया गया, था, 6 सबसे पहले 6 से शुरू किया था। ओवर बजट के ठीक है, कारण जो उनका होता। हाँ, कि ये लोग मौज मस्ती में इतने हो जाएंगे कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल जाएंगे, उधार लेकर भी इंजॉय करना इनकी नेचर होती है। कई बार ये सोच ही नहीं सकते कि कितना जो है हम लोग लाइफ में क्या करने लगे हैं। इतना बड़ा घर लेने से पहले शायद ये लोग नहीं सोचते कि इतना बड़ा घर तो ले रहे हैं, क्या उसका कर्जा भी चुका पाएंगे कि नहीं चुका पाएंगे। मान लो किसी एक की नौकरी चली गई तो क्या होगा, तो दूर का नहीं सोचते ये, अच्छा लेने के चक्कर में बड़ा ले लेते बहुत लाइट। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होती है। उसके बाद नेक्स्ट मैं 8 नंबर के पास, 7 हो गया था, 8 के पास आ गया। अब दोनों की ही डेस्टिनी अगर 8 हो तो लाइफ में
स्लो, डिलेज और स्ट्रगल, ये बढ़ जाएंगे कि नहीं? बढ़ेंगी ना? मानते हैं कि नहीं? तो अब दोनों ही धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे, दोनों ही धीरे धीरे आगे जाएंगे, या दोनों की लाइफ में ही स्ट्रगल्स बहुत होंगी, तो ऐसी जिंदगी का क्या मजा? आप अपनी जिंदगी को, कोई एक पर्सन तो हो जो आपकी गाड़ी को खींच सके, दोनों ही बैलगाड़ी पे चढ़ गए तो जिंदगी कैसे चलेगी? ठीक है, तो ये इसलिए मना किया जाता है कि दोनों की डेस्टिनी सेम नहीं होनी चाहिए। और 9 नंबर तो बात ही वहां से शुरू हुई थी। रीना, हाँ इनके हाँ आपस उषा जी में बोलिए। विचारों का क्या होगा? आपस में इनके विचारों का विचार क्या मिलेंगे? होगा? 8 नंबर की बात है। आपस में विचार मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, आप ये पूछ रहे हैं। ठीक है, 8 नंबर जो है एक लॉजिकल और प्रैक्टिकल पर्सन है, बहुत केयरिंग होते हैं 8 नंबर वाले। अगर आप देखो तो वेरी इमोशनल, वेरी केयरिंग पर्सन होते हैं। तो दोनों ही इमोशनल होंगे, दोनों ही केयरिंग होंगे, लेकिन दोनों ही प्रैक्टिकल होंगे बहुत ज्यादा। तो उनकी लाइफ कैसी होगी आप खुद बताओ। ठीक है, तो आपस में विचार मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। जहां दया की भावना, जहां जरूरत हो, किसी ने मदद मांगी, तो दोनों ही तैयार हो जाएंगे। तो आपको ऐसे पर्सन, जब हस्बैंड वाइफ बाहर जाएंगे तो आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि लोग उनके बारे में बोल रहे हैं कि ये बड़े स्पिरिचुअल पर्सन हैं। ये जोड़ा देखा आपने, बड़ा ठहराव है इनमें, इनमें बहुत ठहराव है। ये बड़े स्पिरिचुअल पर्सन है, ये डाउन टू अर्थ पर्सन है, बड़े केयरिंग हैं, मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन अपना कब सोचेंगे? कोई तो हो जो अपना भी सोचे। दोनों ही ऐसे होंगे और लाइफ में स्ट्रगल दोनों की, तो वो लाइफ का मजा नहीं है। ऐसा नहीं है मैं ये कहूंगी कि इनकी शादी टूट जाएगी या कुछ, हर उसकी शादी नहीं टूटने वाली है। लाइफ में कितना आप इंजॉय करेंगे कि नहीं करेंगे, बात इस चीज की हो रही है। क्यों नहीं करना चाहिए सेम डेस्टिनी नंबर से मैरिज? आज टॉपिक ये, निभाने वाला काम हो जाता है, सिर्फ निभाना। हाँ, निभाने वाला काम हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। और लाइफ की अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते करते ये लोग नीरस हो जाते हैं। इनकी लाइफ जो है वो ऐसे हो जाती है कि सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, ये लाइफ चल रही है। तो ये लाइफ कोई मजेदार लाइफ तो ना हुई। उसके बाद नंबर 9 को तो हम पिछली बार शुरुआत ही आज यहीं से हुई है कि आपने कहा था नंबर 9 की मैरिज नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो फायरी होते हैं, दोनों ही आपस में लड़ते रहेंगे, दोनों ही अग्रेशन होगा बहुत ज्यादा। तो टॉपिक ही यहां से शुरू हुआ था, ठीक है ना। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया कि सेम डेस्टिनी में प्रॉब्लम्स आती है। तो आई थिंक सेम डेस्टिनी अगर कभी किसी की चेक करनी भी है, अगर बाकी सब कुछ अच्छा आ रहा है और उनका जो बेसिक नंबर है उनकी वो डेस्टिनी नंबर को ओवरकम कर रहा है, देन आप हाँ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। 80% मैं कहूंगी कि मना कर देना चाहिए। खासकर जो स्ट्रगलिंग नंबर्स हैं उनमें तो बिल्कुल नहीं, उनमें तो 100% मना कर दीजिए। नंबर 4 है, नंबर 2 है, नंबर 7 है, नंबर 8 है और नंबर 9 है, इनको तो बिल्कुल मना कर दीजिए कि सेम डेस्टिनी मत ले। जानवी को बहुत हंसी आ रही है, क्या हुआ जानवी? उसकी हुई होगी है, मैडम सेम डेस्टिनी। है, वो कह रही है अब क्या करें, अब तो हो गई। नहीं, वो बिल्कुल सेम डेस्टिनी वाली होएगी, तभी वो हंस रही है। हाँ, अब तो हो गई, अब क्या करें, अब हो गई तो हाँ, निभा लो बैठ के, बस और अब कुछ नहीं निभाओ कर बेटा, अब सकते। निभाने वाला टाइम है। जिसकी हो चुकी है मैम, वो तो निभाएगा और कुछ नहीं। हेलो ये अब, हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए उर्मिला। मैम, मैम 5 डेस्टिनी को क्यों मना करना है मैम? नहीं नहीं नहीं, देखो बात सुनो, एक तो मेरी बात ना ध्यान से सुनो। मैंने ये नहीं कहा आपको कि आप बिल्कुल, मैंने अभी क्या कहा, 2, 4, 7, 8 एंड 9 7, 8, 9 इनको 100% मना कर दीजिए। उसमें मैंने क्या क्या छोड़ दिया? मैंने 3-4 नंबर छोड़ दिए, 1, 3, 6 एंड 5। 1, 3, 6, इनको 5। मैंने कहा है, इनको मैंने कहा है अवॉइड करना चाहिए, मैंने बुरा नहीं कहा। ये नंबर में क्या क्या होगा वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्या क्या होगा, है ना।
वो मैंने बता मैम दिया। जिसकी डेस्टिनी 8 हो मैम, उसको मैम कौन कौन सा चूज करना चाहिए? 8 नंबर का 3 और सबसे 8 कर फ्रेंडली सकते नंबर हैं क्या मैम, है? 3 और 5, 3 हाँ, 5 1, 3 एंड 5। वन नहीं, वन नहीं, 3 एंड 5 जरूर 1 नहीं 3 5। ठीक है। हाँ, ठीक है, 3 एंड 5। ओके। ये और मैम कोई बेसिक नंबर मैम? बेसिक नंबर में भी यही रूल्स होते हैं, लेकिन आपको डेस्टिनी नंबर को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस करनी है, लाइफ में सबसे पावरफुल होता है। ठीक है। हाँ, ये आईफोन कौन है भाई, बहुत देर से हैंड रेज किया हुआ है। हाँ मैडम, वो सुनाई। हेलो मैडम, कैन यू हियर मी? बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रही हूँ। आप पहले अपना नाम बताइए। आईफोन से तो हमें बिल्कुल पता ही नहीं उमा, चलता। हाँ, उमा, बोलिए। उमा है सर। उमा, हाँ बोलिए उमा। मैडम वो बोलिए बोलिए उमा, बोलिए क्या पूछना चाहती हैं? आई थिंक सम नेट इशू है। चलिए, अब आप लोग बताइए कि कॉम्बिनेशन कौन आप सी अच्छी रहेंगे वो बता दीजिए ना। क्या क्या बताऊं? फिर कौन सा कॉम्बिनेशन अच्छा होता है वो भी बता दीजिए। आई थिंक अगर आप लोग पिछली बार नहीं आए हो तो शायद ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्योंकि पिछली बार मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन कौन से नंबर कंपैटिबल होते हैं। नहीं, मैंने नहीं अटेंड अच्छा, की आप थी आए मैम। थे? मैं आपने आज नहीं फर्स्ट टाइम आई हूँ, मेरे को आज पहले का आप मैं भी फर्स्ट फर्स्ट। टाइम आए। चलिए कोई बात नहीं, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि लाइफ में मैरिज जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। हम अपने माँ बाप के घर रहते हैं तो हमें हमेशा प्यार मिलता है, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। लेकिन जब हम किसी एक अनजान पर्सन से सारी जिंदगी का रिश्ता निभाने जा रहे होते हैं तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। रीजन कि वो जिंदगी बहुत सारे रिश्तों को इफेक्ट करती है। आजकल के बच्चे जो थोड़े से सब्र कम है शायद, या जो भी परिस्थितियां हैं, तो उनको तो मैं कहूंगी कि बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शायद हमारे जमाने में या हमसे पहले वाले जमाने में और ज्यादा, कि जहां मैरिज हो गई वो तो निभानी निभानी है। बट आज की दुनिया में ऐसा नहीं। अगर आप कंपैटिबिलिटी को देखकर बहुत ध्यान से मैरिज करने का डिसीजन लेते हैं तो कुछ हद तक, मैं ये नहीं कहूंगी कि 100%, कुछ हद तक आपकी जिंदगी अच्छी हो सकती है। ठीक है। तो उसमें हम लोग सबसे पहले नंबर 1 की बात करेंगे। नंबर 1 किस किस से मैरिज कर सकता है? नंबर 1 तो राजा है, वो जिससे चाहे मैरिज करे, तो बस उसके तो अंडर हर कोई रहेगा। लेकिन फिर भी नंबर 8 उसका एंटी हुआ। ठीक है। नंबर 6 से भी आप मैरिज थोड़ी कर, रुक रुक के आ रही है। अगर सबको आ रही है तो ठीक है, मैं देखती हूँ, फिर मेरा नेट इशू होगा। अगर सिर्फ आपको आ रही है, सभी को ही कम आ रही है। हाँ मैडम, सबको आ रही है। आवाज सबको आ रही है मैम। एक्चुअली आज मैं अपने घर में नहीं हूँ, बाहर हूँ। और बाहर से ही, क्योंकि मेरा प्रॉमिस है आप लोगों को, तो हो सकता है आज आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई हो। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। अगर आपका नंबर 1 है, सब लोग मेरे को सुन पा रहे हैं? सब लोग मेरे को सुन पा रहे हैं? मैम अब आई है आवाज, नहीं तो पहले नहीं आ रही थी। हाँ, मुझे लग रहा है। एक्चुअली मैं बाहर हूँ, मेरे इसलिए मैं अपने घर में नहीं हूँ, तो इसलिए शायद हो सकता है आज आपको थोड़ा सा मेरे साथ एडजस्ट करना पड़े। अब आप मेरे को सुन पा रहे हैं सब लोग? यस। चलिए आगे चलते हैं। अगर नंबर 1 के लिए बात की जाए तो मैं एंटी नंबर बता देती हूँ। 6 और 8 के साथ आपको मैरिज नहीं करनी चाहिए। 8 तो सबको पता है, लेकिन 6 के साथ क्यों नहीं? 6 के साथ क्यों नहीं? रीजन उसका ये है कि नंबर 6 के साथ जब भी नंबर 1 वाला मैरिज करेगा, आपको कभी भी पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी जिंदगी में अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो आएगी किस चीज की? हेल्थ इश्यूज। आप जो भी पर्सन करेगा, अगर वो बॉय है तो उसकी वाइफ को हेल्थ इश्यूज आएंगे, अगर वो गर्ल है तो उसको खुद को हेल्थ इश्यूज आएंगे।
अगर वो नंबर 1 से मैरिज करेगी। ठीक है। नंबर 2, सेम नंबर, ना तो वो नंबर 6 से मैरिज करेगी, ना वो नंबर 8 से मैरिज करेगी, नंबर 9 को भी अवॉइड करेगी। ठीक है। नंबर 3 किस किस से मैरिज नहीं करेंगे? नंबर 3 को, एक नंबर 6 को अवॉइड करना है, एक नंबर 4 को अवॉइड करें। ठीक, बाकी सबसे वो कर सकते हैं। नंबर 4 को जो अवॉइड करना है, सबसे पहले 3, उसके बाद 8, उसके बाद 9, ये 3 नंबर को अवॉइड करना है। इनसे अगर मैरिज ना करे तो अच्छा है। नेक्स्ट, नंबर 5 तो जिससे मर्जी शादी कर ले, कोई रोक टोक नहीं। तो सबसे लकीएस्ट पर्सन कौन हुए? नंबर 5 हुए ना। मेरे पास तो नंबर 5 है ही नहीं, मैं इतनी लकी नहीं हूं। चलिए, नंबर 6 किससे मैरिज करें? नंबर 1 को अवॉइड करें, नंबर 3 को अवॉइड करें। ठीक है, बाकी सबसे कर सकते हैं। नंबर 7 को सिर्फ नंबर 8 को अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है। नंबर 8 नंबर 1 को, नंबर 2 को, नंबर 4 को, और 8 खुद भी 8 से मैरिज नहीं करे। ठीक है। उसके बाद नंबर 9 2 4, कहीं ना कहीं मैं 8 को भी कहती हूँ। 9 के साथ जब 8 आता है ना, तो हेल्थ इश्यूज देकर जाता है। और शनि और मंगल का क्या होगा? दोनों ही तबाह करने वाले ग्रह हैं। मैम एक मिनट, वो 9 और 9 का मैंने वो सुना नहीं, क्या बताया था आपने? 9 और 9 की मैरिज होगी, डेस्टिनी, तो क्या होगा? भी प्रियंका, 9 और 9 तो आग ऐसे आग के गोले हैं। जब आपस हाँ में जी, टकराएंगे तो धमाका ही होना है, और तो कुछ नहीं होना। हाँ जी, दोनों हाँ जी तरफ मैम। बम है। हाँ, और फटना मैम ही जैसे फटना है किसी का पक्का। डेट ऑफ बर्थ भी 9 हो और डेस्टिनी भी 9 हो, एक ही बंदे की बात कर रही हूँ, तो क्या उसका होगा? हाँ, कईयों उसको का डेट ऑफ मैरिज बर्थ भी लाइफ, 9 है, नहीं डेस्टिनी नहीं, भी 9। होता है, बिल्कुल होता है। हाँ ऐसे जी, पर्सन्स जो होते हैं, उनको मैरिज लाइफ का वो मजा नहीं आता जो आना चाहिए। दोनों तरफ बजरंग बली बैठे हैं, जो ब्रह्मचारी हैं, सोच लीजिए, मैरिज लाइफ का वो मजा नहीं आएगा। अपनी तरफ से वो एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं है। ह्यूमैनिटेरियन बंदे होते हैं, दया होती है, इतनी दया होती है कि एनजीओ चलाते हैं। इन लोगों के बारे में कहा जाता है एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, बड़े प्लानिंग से काम करते हैं, बड़ा अच्छे लोग होंगे, ऐसा नहीं है। गुस्सा तो नाक पे होगा, ये तो पक्की बात है, अग्रेसिव तो होंगे ही होंगे। लेकिन साथ में दिक्कत यही है कि उनको मैरिज लाइफ ठीक ठाक, जिसे कहते हैं ना, ओके ओके, हो गई शादी तो सबकी होती है, हमें हमारी भी हो गई, निभाना है बस, चलो ठीक है। उनके साथ ऐसा होगा। मैम ये बेसिक नंबर के साथ डेस्टिनी वाले का चेक करने का, कि बेसिक का बेसिक कैसा? नहीं, बेसिक के साथ बेसिक, डेस्टिनी के साथ डेस्टिनी। मैरिज कंपैटिबिलिटी हमेशा ऐसे ही चेक की जाए। मैम ये 1 और 9 क्यों कंपेटिबल नहीं है? 1 और 9, 1 और 9 तो तो मोस्ट कंपैटिबल है। है ना? हाँ, अच्छा है ना वो तो, 1 और 9। 100%। हाँ, देखिए, 1 क्या है, बहुत खूबसूरत ढंग से, अगर मैं आपको एक, मेरी क्लास में आदत है वही मैं आप लोगों को यहाँ भी ऐसे ही समझाने लगती हूँ। अगर आप नंबर 1 को कहें तो वो राजा राम है, सूर्यवंशी, और नंबर 9 को बोले तो वो बजरंग बली है, हनुमान जी। तो हनुमान जी किसके भक्त है? राजा राम राम जी। के। तो 1 और 9 का वो संबंध है आपस में। अगर 9 नंबर किसी के आगे झुकता है तो सिर्फ और सिर्फ नंबर 1 के आगे, और तो वो किसी के आगे झुकता नहीं है। बाकी सब पे तो अपनी आग फेंक फेंक के
सारे नंबर्स को खराब करता है वो। ठीक है ना? आईफोन मैडम, एक अगर और- आप बोल सकते तो हाँ। मैडम, 1 और 2 का फिर बताएंगे प्लीज, रिपीट कीजिए ना, 1 और 2 एक अवॉइड को 1 और 2, हाँ 1 और 2 तो मैंने अभी कुछ बोला ही नहीं, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अवॉइड करना Beautiful उनके लिए। combination। हाँ, हेलो? अच्छा अवॉइड क्या करना है? अवॉइड 1 कौन और सा? 2 को, हाँ 1 नंबर को 6 और 8 6 और 8 राइट, 2 को एंड 2 को 6, 6, 8 and 9, 9, 6, 8 और 9, और 3 को 6, 4, 3 को 6 and 4। 6 और 4। ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हाँ ये भाई आईफोन, आप उमा याद आ गया मेरे हाँ। को आपका नाम। उमा बताइए, आप मैडम, बहुत देर से क्वेश्चन, हाँ हाँ बोलिए। हाँ, मैडम ये डेस्टिनी, अभी जो कंपैटिबिलिटी डेस्टिनी नंबर से देख रहे हैं ना? ज्यादा बेसिक भी हाँ। देखनी है, लेकिन मोस्ट पावरफुल नंबर हमारा डेस्टिनी नंबर होता है, डेस्टिनी उसको जरूर देखना है हमने। किसी के साथ, Destiny ये to- सिर्फ मैरिज कंपैटिबिलिटी की बात नहीं है, ये अगर आप बिजनेस करते हैं और आपको अपने पार्टनर्स भी चूज करने, बस बिजनेस में एक चीज याद रखिए कि 1 और 8 भी कर सकते हैं। ओके, यहां पर थोड़ा सा ये बदल जाता है कि 1 और 8 बिजनेस कंपैटिबल होता है, ठीक है, ओके। उसमें मैम- मना नहीं करना। हाँ मैडम मैरिज में 2 और 9 डेस्टिनी हम्म कैसा है मैडम? बेटी का मैं है? मना करती हूँ, हाँ मैं मना करती हूँ। मैम, जिसका 3 और 6 साथ में आ रहा है उन्हें क्या करना चाहिए? 3 और 6 एक पर्सन का कह रहे हैं या मैरिज कंपैटिबिलिटी का कह रहे हैं? एक ही पर्सन का 3 और 6 अगर साथ में आ रहा है तो? आप लोग, मेरे को ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग सब फिर मुझे एक आंसर दीजिए। अगर एक गुरु और इस साथ में दूसरा गुरु, किसी की पर्सनालिटी है कि उसको 2 गुरुओं का नंबर मिला है, कैसा पर्सन होगा? मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, 2 गुरुओं का दिमाग है उसके पास, काय ठीक है, मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, आइडिया जनरेटिंग मशीन होता है। आपने उससे कुछ जी। कहा, उसने फटाक से आइडिया दिया, आप तो सोचते ही रह जाएंगे कि इसका क्या करूं, वो एकदम आप उसके मुंह से आइडिया निकलेगा। यस मैम, आप बिल्कुल राइट बोल रहे हैं, मेरे बेटे का है 3 और 6 का। मैडम 9 और 7 के बारे में। लेकिन क्या होता है, एक सेकंड सिर्फ प्रकाश जी, लेकिन होगा क्या कि वो अपने ही 2 विचारों में फंसे हुए रहते हैं, हम स्पिरिचुअल बने या हम मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जाएं। प्रॉब्लम उनको खुद को होती है, बाकी तो वो ऐसे पर्सनैलिटी होते हैं जो जहां बैठते हैं वहां पर रौनक लगा देते हैं। आपको वो शांत भी दिखाई देंगे, कभी आपको लगेगा ये बिल्कुल चुपचाप हैं, और कभी वो इतने पार्टी लवर हो जाते हैं कि वो बड़ा एंजॉय करते हैं लाइफ को। तो बड़ी ड्यूल सी पर्सनालिटी होती है 3 और 6 की, और लाइफ में पैसे की कमी इन लोगों को कभी नहीं होती। मैम बट अच्छा सा जैसे कमाल हम बिजनेस जैसे वाले हैं तो उसका इफेक्ट बिजनेस पे गिरता है क्या हमारे? बिजनेस पे नहीं आएगा, पैसा ये कमा लेते हैं। जो पर्सन इतना बड़ा गुरु है वो बिजनेस पे कैसे इफेक्ट आएगा उसका? वो तो आइडियाज निकालेगा कि कहाँ से बिजनेस कैसे करें, ये तरीका नहीं हो रहा तो कोई और तरीका अपना लें, जी है ना? प्रॉब्लम होती है कि उनके खुद के विचार बड़े उलझे हुए होते हैं, जी वो Confused अपने होते हैं विचारों थोड़े में परेशान रहते हैं। हाँ, वो अपने विचारों में परेशान रहते हैं। प्रकाश जी अब आप पूछिए। डेस्टिनी 9 और 7 का कैसा रहेगा, मतलब डेस्टिनी 7? 9 और 7 का अगर मैं कहूं तो उनमें थोड़ी सी अनबन रहती है, ओके। फैमिली डिस्टर्बेंस मैम को दिखाता है 9 और 7, लेकिन मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल होते हैं, बड़े रिसर्चर होते हैं, और इनके लाइफ में चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं। जब भी ये नंबर साथ में आएगा तो चाहे तो बिजनेस में चेंजेस हो, या रेजिडेंस चेंजेस हो, या कोई भी, चाहे एजुकेशन में बहुत सारा, आपने पढ़ाई तो इंजीनियरिंग की है, उसके बाद आप मेडिसिन लाइन में घुस गए, कुछ भी, सम चेंजेस इनकी लाइफ में चलते रहते हैं, लेकिन फैमिली डिस्टर्बेंस होती है। थैंक यू। मैम डेस्टिनी नंबर 5 और 3 का कैसा रहता है? डेस्टिनी नंबर 5 और 3
तो अच्छा एक कंपैटिबिलिटी है, इसको बुरा नहीं कहते। 5 का तो मैम ने कहा सब जिससे मर्जी कर लें, 5 तो एडजस्टेबल है। लेकिन इन दोनों में क्या होगा कि काफी एसेट्स बनेंगे, इनके प्रॉपर्टीज बहुत बनेंगी, और मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल होते हैं, इनको पता होता है किससे कैसे क्या बात करनी है। दोनों ही बड़े नॉलेजेबल हैं, दोनों ही इंटेलिजेंस के नंबर हैं, ठीक है। होता क्या है, 3 और 5 जहां भी मिलते हैं, इनमें कभी कभी कैश फ्लो की कमी आ जाती है, बाकी सब कुछ ठीक रहता है इनकी लाइफ में। ओके, तो 5 and 8 का मैम, किसका? 5 बेसिक और 8 डेस्टिनी। 6 और 8 इसको तो मैं मना करती हूँ। 5 and 8 मैम, 5 बेसिक और 5 and 8 डेस्टिनी। 5 and 8 हाँ, 5 and 8 5 and 8 को हम कहते हैं लक्ष्मी योग। ये लोग जब तक चाहे लाइफ में ये तब तक कमा सकते हैं, जब तक ये चाहे। जिस दिन ये कहेंगे हमें कमाई नहीं करनी, अब तो घर बैठना है, अब तो रिटायर होना है, तभी ये रिटायर होंगे, ठीक है। लेकिन इनकी लाइफ में एक चीज गलत हो सकती है, वो क्या, कि इनकी नींद होती है कच्ची। हाँ जी, हाँ, जल्दी नींद खुल जाना, जल्दी नींद खुल जाना, ओवर थिंकिंग की बड़ी आदत होती है। तो कई बार छोटी सी परेशानी इनको डिप्रेशन में डाल सकती है। यस, बिल्कुल, मेरे बड़े बेटे का है। जल्दी से उस चीज से उबर भी आएंगे, ऐसा नहीं कि लॉन्ग टाइम होगा, लेकिन जल्दी चले भी जाते हैं, थोड़ा सा डिप्रेस हो जाते हैं, ठीक है अपर्णा जी? जी जी, ठीक है। जी आज तो मुझे लग रहा है सब लोग मेरा टेस्ट ले रहे हैं। चलिए मैम 8 और 3 का दोनों का 8 और 3 8 और 3 आज मैं आप लोगों को, मैं आपका जवाब देती हूँ खुशबू, बिल्कुल दूंगी, मैं किसी का कभी क्वेश्चन छोड़ती नहीं हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग शायद पहली बार आए हैं, काफी लोग मेरे YouTube पे 1 से लेकर 9 तक यहीं पर बैठ के फ्री क्लासेस मैंने लिए हैं, जो कि पूरा डिटेल में मैंने एक एक नंबर की कंपैटिबिलिटी 81 कॉम्बिनेशंस पढ़ाए हैं। तो प्लीज आप लोग चाहते हो उनको, उन वीडियोस को तो YouTube पे देखिए प्लीज, और उन वीडियोस को सुनिए, आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। ये पूरे 81 कॉम्बिनेशंस ऐसे ही मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं। लिंक दीजिए, लिंक दीजिए। ओके, मैं अपने बॉय वो उनको, चंदन अगर आप यहाँ पर हो तो लिंक जरूर ग्रुप में डाल दीजिए, ताकि ये लोग जो हैं उन वीडियोस को देख सके। हाँ अच्छा मैडम, मुझे एक और कहना था मैडम, मेरा नंबर 1 है, मैं 1 नंबर का हूँ, मेरे मिसेस का 8 नंबर है, लेकिन हमारी शादी को 58 ईयर्स कंप्लीट हो गए। नहीं 58 ईयर चल रहा है। ईश्वर की कृपा है, मैं नंबर 1 हूँ और मेरे हस्बैंड नंबर 8 है। मेरी शादी को भी 33 इयर्स हो गए हैं। उस समय न्यूमरोलॉजी मैंने सीखी नहीं थी शादी के समय, शायद नहीं करती। कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं था, लेकिन आज बताया आपने। उस समय पता नहीं था, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि हम दोनों को हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ठीक है, आपका कहना ये होगा, अगर 1 और 8 आपस में मिलेंगे, आपके शायद आपके नंबर मेरे नंबर जैसे और बहुत अच्छे हैं, उनके पास भी अच्छे नंबर है, कंपैटिबिलिटी हो गई, सब कुछ अच्छा है, लाइफ ईश्वर की कृपा। लेकिन हम दोनों को हेल्थ इश्यूज है, तो हेल्थ इश्यू है ना, मना किया उसको तो मिसेस को है, मुझे भी है, दोनों में है, दोनों में बिल्कुल। खुशबू आप अपना क्वेश्चन लीजिए प्लीज। ये होगा। थैंक यू मैडम, थैंक यू। हाँ खुशबू, मेरा नंबर 6 है एंड डेस्टिनी नंबर 2 है। एक मिनट 2 के साथ क्या है? 2 के साथ मेरा क्या 6 है और मेरा डेस्टिनी नंबर 2 है। अब मैं आपको बताती हूँ, 6 and 2 आपके पास 6 and 2 है, 3 है, खुशबू 3 है, हाँ 3 भी है, लोसो ग्रिड में 3 भी है। फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोशो ग्रिड हो वैदिक ग्रिड हो, 3 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर 3 नहीं होता तो पिछली बार मैंने क्या बताया था? हाँ, वो सास बहू में नहीं जमता है, याद है? सास बहू की लड़ाई हो जाती, बच गए हो इस चीज से, थैंक यू। चलिए थोड़ी बहुत तो एक घर में अनबन चलती है, लेकिन ज्यादा वाली लड़ाई ये 6-2 करा देता है। 6-2 अगर आपका है तो आप एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होंगे, आपका ऑरा ऐसा होगा जो कोई भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता होगा,
लेकिन आपको या तो बॉडी एक रहते होंगे, या अगर घर में डायबिटीज है तो आप बच के रहना, पहले से ही अपना ध्यान रखना, आप डायबिटिक प्रोन हो सकते हैं। ठीक है मैम नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। मैम क्या कि ये वेबिनार की रिकॉर्डिंग मिलेगी ना मैम? आप पूरी रिकॉर्डिंग मैम तो 3 नहीं 8 का मिलती है। बोलिए ना 3 8। 3-8 कैसा होगा बताइए। नंबर 3 जो है वो क्या है, हमारा गुरु है। इतनी नॉलेज, इतना मतलब कहते हैं ना ज्ञान का भंडार, आइडिया जनरेटिंग मशीन, डे टू डे इनकम, ये हम सब कहते हैं कि 3 नंबर के पास है। और 8 नंबर जो है वो भी हमारा विजडम है। जब ये 2 नंबर मिलते हैं तो ये बहुत गहराई में जाकर प्रैक्टिकल होकर किसी नॉलेज को गेन करना, और इनमें एक पावर होती है। पहले तो ये जॉब ही करते हैं, 3 नंबर भी जॉब कहता है, और 8 नंबर तो सर्विस है, सेवा है। शनि है तो सेवा है, वो सर्विस है। लेकिन जॉब करते करते इनके दिमाग में एक चीज आती है, क्यों ना हम बिजनेस करें। तो ये नंबर थोड़ा बिजनेस प्रोन हो जाता है। इनके दिमाग में ये रहता है कि काश हम जॉब करने के बजाय बिजनेस करें। 3-8 को मैं एक सलाह देती होती हूँ कि अगर आपका ओकल्ट की दुनिया से कोई भी कनेक्शन है और आपको पसंद है ये सब, तो आप वास्तु कंसल्टेंट बन जाइए, आप बहुत कमाएंगे। ठीक है, ये मेरी 3 और 8 को एक सलाह होती है। चलिए विनय कुमार, मैम एक मीनू, लाइन इसके का बाद मैं आपका लेती हूँ, फीडबैक फिर देना रीना। चाहता हूँ। हाँ। विनय, मैम एक लाइन का आपकी फीडबैक आवाज देना नहीं चाहता आ हूँ। रही, म्यूट है। हाँ, आप बोलिए। हेलो विनय बोलिए। क्या सुने दे रहे? ये साल मैं बोल रहा हूँ ना, विनय आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। मीनू आप बोलिए, आप बोलिए मीनू। तो अक्टूबर में करना है, सितंबर में मैम करना किसी को है। म्यूट कर दीजिए, किसी का बहुत आवाज आ रहा है। मेरे बहुत आवाज हस्बैंड आ रही है। और मेरा एक मिनट, 9 है। मैं सबको म्यूट करती हूँ। हाँ, मैम मेरा नंबर 6 है और हस्बैंड का नंबर 9 है, भाग्यांक का, और मूलांक का 4 है उनका, और मेरा 7 है। तो उसके बारे में पूछना था। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या आप लोगों को, आप जिसका भी 4 है, आप मुझे उसके बारे में बताइए, या 7, जो भी, मैं पूरा तरह सुन नहीं पाई। मैम हस्बैंड का बॉडी तो 4 पेन्स रहते हैं, और मेरा बॉडी 6 पेन्स रहते हैं, और हस्बैंड को रहते हैं। रहते हैं 4 ना? 9 का 9 मूलांक, भाग्यांक है 4 है। 9 मूलांक है और भाग्यांक उनका 4 है, और मेरा है 6 और मेरा भाग्यांक है 7। तो आप जल्दी डिटैच होती हैं चीजों से, आपको ऐसा हाँ जी। लगता है कि जिंदगी जो है वो ठीक है, लेकिन छोड़ के कुछ और भी करना चाहिए, थोड़ा स्पिरिचुअल होना चाहिए। क्या रखा हाँ है जी। जिंदगी में? जब होने लगती है तो फिर लगता है कि नहीं, मेटेरियलिस्टिक लाइफ भी तो अच्छी है, थोड़ी तो पार्टी कर ही लेनी चाहिए। ऐसी हैं क्या आप? ऐसी हाँ हैं? जी। हाँ, हाँ जी, हाँ लेकिन जी। आपके हस्बैंड में काफी अग्रेशन होगा, जिसके कारण कई बार आप बहुत परेशान होती हैं। मैम गुस्सा तो नहीं आता, पर बीपी उनका रहता है, बीपी हाई, और BP, वैसे बीमार, तो वो कोई ना अपने कोई अंदर जो है ना गुस्सा दबा के रखते हैं। आप कह रहे हो ना गुस्सा नहीं आता, तो अगर 9-4 कहता है ना कि गुस्सा नहीं आता, तो उसको अक्सर बीपी की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो अपने अंदर गुस्सा दबा के रखता है, हाँ जी, हो तो सकता बाहर है नहीं मैम। निकालता। तो ये थोड़ा सा टफ कॉम्बिनेशन है, इसको मैं बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं कहती, ये थोड़ा टफ कॉम्बिनेशन है। लाइफ में आपको अच्छा चलते चलते भी फिर से कुछ ना कुछ, कभी हॉस्पिटल जाना, कभी कुछ तकलीफ होना, ये सब चीजें हो सकती होती हैं। हो जाती ये है चीजें मैम। हो जाती हैं। हाँ, ये मैम रीना, मैम हस्बैंड का भी मूलांक 6 है और भाग्यांक 2 है। वो मैं बता चुकी, ध्यान से सुनो, क्योंकि बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जिन कॉम्बिनेशंस को मैं बता चुकी हूँ, बहुत ध्यान से सुनो, है ना? रीना, आप बट क्या पूछना चाहते हैं? उसमें एक 3 मिनट नहीं गायत्री, अच्छा, उसमें 3 नहीं आता, अब सास बहू की लड़ाई होने वाली है, फिर पक्का होने वाली है।
क्या? मैम 4 and 4 से क्या है? अरे इतना सीरियसली डेस्टिनी पढ़ते हो, थोड़ा सा मुस्कुरा भी तो लो, है ना? नहीं होती लड़ाई, कोई बात, फिक्र नहीं करना है ऐसे। चलिए, हाँ रीना बताइए, आप क्या पूछना चाहती हैं? हाँ मैम, जैसे बेसिक 9 और डेस्टिनी 8 होती है, तो अगर एक ही पर्सन का होगा तो उनको क्या हेल्थ इशू होगा, या हेल्थ इश्यूज बॉय एंड होगा, गर्ल का? लेटर एज में उनको क्रॉनिक डिजीज भी होगी। ओके बड़े आर्ग्यूमेंटेटिव नेचर के होते हैं ऐसे लोग। ओके ओके। पर वैसे ही अगर डेस्टिनी दोनों की 9 और 8 होगी तो वो भी दो में से एक को हाँ, reason- दोनों में से एक को, जिसकी 8 होगी ना उसको ज्यादा हेल्थ इश्यूज होंगे। ओके ओके। और जैसे ये आपने problem 3 and 5 के बारे में बताया कैश फ्लो, तो अगर एक का बेसिक और डेस्टिनी 3 and 5 आता है तो उनको क्या कैश फ्लो में तो भी प्रॉब्लम होती है? आती है। तो कई अगर बार वैसे ही आप पार्टनर भी ऐसे देखेंगे तो भी आप वैसे ही ऐसे है। लोगों को देखोगे ना तो उनके पास बहुत सारे प्लॉट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और जब आप उनसे कहोगे एक 10,000 रुपए उधार दे दो तो वो कहेंगे सच्ची पैसे है ही नहीं हाथ में। कहाँ है? ओके अरे लगाए हुए हैं, वो दिखते हैं तुम्हें, हाथ में नहीं है ज्यादा, ऐसा ओके बोलने वाले हैं। आया ओके समझ में? हाँ तो ओके। बिजनेस में लगा दिए, यहाँ लगा दिए, बट कैश फ्लो थोड़ा सा कम होता है, कम ऐसी है। प्रॉब्लम्स ओके ठीक है। ओके चलिए, ओके। इतनी सारी थैंक बातें यू की हैं, मैम तो आप पहले ये बताइए इस मुझे चीज कि के मंडे साथ को ये जो मेरा बताइए ना। कोर्स शुरू हो रहा है वैदिक न्यूमरोलॉजी का, वो कौन कौन ज्वाइन कर रहा है? आप लोगों को मैंने पहले भी कहा था, ये लास्ट चांस है। जो मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी जो 10 दिन का कोर्स है, पूरा फुल कोर्स 4999 में देने वाली हूँ। ये बात मैं बहुत बार कह चुकी हूँ, ये लास्ट चांस है जो 5 अगस्त को शुरू हो रहा है। इसके बाद ये कोर्स 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा और दोनों की फीस अलग होगी। तो ये आप लोगों के लिए लास्ट मौका है। जो 10 दिन में जितनी चीजें मैंने बताई हैं वो इसका एक छोटा सा पार्ट है, जो हमने 1 घंटे में, 10 दिन में जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी तो क्या क्या पढ़ाऊंगी। सबसे पहले तो क्या क्या पढ़ाऊंगी, हर नंबर के एट्रीब्यूट्स वो तो होते ही हैं, मल्टीपल नंबर क्या हैं वो भी होते ही हैं, ठीक है, उनके क्या एट्रीब्यूट्स हैं। उसके बाद कंजक्शंस, यानी कि आज जो आप इतना कुछ पूछ रहे थे, 1 2 क्या बोलता है, 1 3 क्या बोलता है, ये सब चीजें बड़ी डिटेल में फिर पढ़ाई जाएंगी। इसके बाद आते हैं ट्राइंस। ट्राइंस क्या होते हैं? ट्राइंस जो हैं 3 नंबर इकट्ठे जिसकी उसमें आते हैं वो क्या बोलते हैं। फिर आते हैं एंगुलर्स। एंगुलर्स क्या होते हैं? ये भी 3 नंबर से बनते हैं। और फिर आते हैं आस्पेक्ट। ये सारा वैदिक न्यूमरोलॉजी जो है ना वो ज्योतिष पे है, सारा बेस्ड है उस पे। आस्पेक्ट मतलब होता है दृष्टि। जैसे कि आप लोग देखते हो ना, शनि जो है मंगल पे दृष्टि डाल रहा है तो अब कोई हलचल होने वाली है। वो ही दृष्टियां आपको समझाई जाएंगी कि न्यूमरोलॉजी में कैसे की जाती हैं। उसके बाद आप लोगों को पढ़ाया जाएगा महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, और इसके साथ ट्रांजिट। आप लोग अक्सर यूट्यूब खोलते होगे तो आपको एक चीज समझ में आती होगी, शनि का गोचर आजकल कुंभ राशि से हो रहा है, ठीक है। बृहस्पति में से टॉरस राशि के ऊपर से जा रहे हैं। ये जो गोचर है यही हमें रिजल्ट्स देता है। तो यहां पर भी न्यूमरोलॉजी में वो गोचर सिखाया जाएगा। इसके बाद इवेंट और फिर रेमेडीज। इतना कुछ मिलने वाला है आपको 10 दिन में, और सिर्फ 4999। ये लास्ट चांस है। ये मैं कोई आप लोगों को सिर्फ 3 बार से मैं ये बोल रही हूँ। 5 अगस्त 4 o'clock मेरा ये बैच शुरू हो रहा है। जो लोग फायदा उठाना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, वो लोग ज्वाइन करें, क्योंकि इसके बाद ये कोर्स 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, बेसिक और एडवांस, और इसकी फीस बिल्कुल बदल जाएगी। तो ये लास्ट चांस है। जो लोग भी आप लोग करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। आप लोग मुझे अपना अपना नाम, जिस ग्रुप से आपने ज्वाइन किया है वहां पर मेरा फोन नंबर है, आप लोग वहां पर मुझे अपना नाम दे सकते, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और मेरा कोर्स, अब मेरा कोर्स जो ज्वाइन करता है, यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं मेरे, बैठे हैं कि नहीं बैठे? यस। आप लोग उनसे पूछिए कि वो लोग जो है वापस रिवीजन के लिए मेरे ग्रुप में आए। ऐसा नहीं है। और एक मेरा पूरा एक ग्रुप बना हुआ है जहां पर ये लोग इतना ब्यूटीफुली एक दूसरे के क्वेश्चंस के आंसर्स भी देते।
वो ग्रुप कभी खत्म नहीं हो। और उस ग्रुप में मैं भी हमेशा आंसर देती रहती हूँ, ताकि आप लोगों की क्वेरीज, इतनी सारी क्वेरीज होती हैं सबकी, सिर्फ 10 दिन में करा के आपसे मैं बाय नहीं बोलती हूँ, आपके साथ शायद मैं जिंदगी भर के ले जाऊंगी। जो मेरे 5 साल पुराने भी ऑनलाइन से, तो यही कोरोना टाइम से हम ऑनलाइन जुड़े हैं सब, तो 5 साल पुराने स्टूडेंट जब से मैं ऑनलाइन में करा रही हूँ, तब से आज तक वो लोग मेरे साथ, आज भी वो मेरे साथ अटैच हैं। तो इसी तरह अगर आप मेरी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं आप मेरी फैमिली, क्योंकि आप लोग रोज मिलते हो, हर रोज नहीं, हर फ्राइडे मिलते हो मेरे से, फिर भी और क्लोज आना चाहते हैं तो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अपर्णा जी, लास्ट क्वेश्चन आपका लेती हूँ, उसके बाद आज का वेबिनार मैं समाप्त करूंगी। हाँ बताइए। जी मैम, मैंने तो फर्स्ट टाइम आपका वेबिनार अटेंड किया, वो किसी ने लिंक भेजा मेरे को, तो ऐसा मेरे को तो पता भी नहीं था। बहुत अच्छी बात है। मेरे आपको कैसा लगा? हाँ, बताइए। अच्छा, बहुत अच्छा, एकदम नॉलेजेबल, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना और सबको पेशेंटली वो भी करना, अटेंड भी करना, सबके क्वेश्चन के आंसर सब दिए आपने, अच्छे से बिल्कुल बता रहे हैं एक एक नंबर का। जी, थैंक यू। का डेस्टिनी भी 4 है, बेसिक भी 4 है। बिल्कुल, एक मिनट, कोई सब लोग बोल रहे हैं कि आप अपना नंबर शेयर कर दीजिए। ठीक है जी, चलिए, तो मैं टाइमिंग आपकी क्लास का? क्लास की टाइमिंग्स मेरे 4 o'clock to 5:30। ठीक है, 5:30। 79 लिख लीजिए, 73, अपना ही नंबर देर से याद आता है, 814783। फिर से रिपीट करती हूँ, ये मैं आप लोगों को भेज भी रही हूँ ग्रुप में। ठीक है, मैंने आप लोगों को ग्रुप में भेज दिया है, चैट बॉक्स खोल के देख लीजिए, 7973814783। आप लोगों में से जो भी ज्वाइन करना चाहता है, आपके पास 2 दिन है, संडे तक जिनकी जिनकी फीस आ जाएगी वो लोग मंडे को मेरा कोर्स ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन ये पक्का है कि जब मैं अगले वेबिनार में आप लोगों के साथ ही आऊंगी, तो ये कोर्स का स्ट्रक्चर बदल चुका होगा, ये फीस आपको वापस नहीं मिलेगी। ये मैं आपको 3 बार से कह रही हूँ, जो लोग आज पहली बार आए हैं वो उन लोगों के लिए फर्स्ट टाइम है ये, लेकिन ये बात मैं 3। लास्ट डॉक्टर सुभाष चंद्र, आपका क्वेश्चन मैं लास्ट लूंगी, बताइए। जी मैम, 4 का बताया नहीं आपने? 4 का नहीं बताया, अभी बता देती हूँ। हाँ मैम, मैं ये जानना चाहता था कि अगर किसी का ड्राइवर 3 हो और कंडक्टर 4 है, तो उसे क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? आई थिंक काफी नॉलेजेबल, एक कंपैटिबल है ऐसा पर्सन जो है, वो नॉलेज का भंडार होता है। मैं इन लोगों के लिए एक शब्द कहती हूँ, जिंदगी की सोच जहां दूसरे नंबर की खत्म होती है, ऐसे पर्सन्स की सोच उसके बाद से शुरू होती है। इन लोगों के लिए मैं ये कहती हूँ, तो बड़ा ही पावरफुल नंबर है, लेकिन लाइफ में कई बार इनको कोई शायद किसी बड़ी बीमारी से निकलना पड़े, ऐसा हो सकता है, बाकी कुछ बुरा नहीं। नेम फेम मिल पाएगा इन लोगों को? क्या मिलता है? नेम और फेम। नेम फेम मिलेगा, लेकिन वो हार्ड वर्क से, ऐसे नहीं मिलेगा, परोसा हुआ नहीं मिलता, परोसा हुआ नहीं मिलता। नंबर 4 है, परोस के नहीं देगा आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टबर्न पर्सनैलिटी है, अपनी जिद बहुत ज्यादा होती है, बहुत कुछ है ना। नंबर को जब हम एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं तो इतना टाइम नहीं होता यहाँ ही हमारे पास। जब मैं क्लास में समझाती हूँ तो बहुत लंबा समझाती हूँ कि एक्चुअल क्या है। ठीक है ना। मोनिका सेठी, थैंक यू वेरी मच एंड ग्रेटिट्यूड टू यू। मोनिका। जी मैम। मैम, मेरे बेटे का 5 और 1 है, वो किस फील्ड में जाए? वो 12th कर रहे हैं। 12th है, देखिए उसका इंटरेस्ट क्या है। मैं हमेशा, लोग मेरे से पूछते हैं किस फील्ड में जाए, लेकिन उसका इंटरेस्ट क्या है, आप मुझे बताइए। उसका क्या इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स और लिए हुए हैं? साइकोलॉजी।
ह्यूमैनिटीज, इकोनॉमिक्स या साइकोलॉजी। तो फिर उसको जो है आपको साइकोलॉजी के फील्ड में भेजना चाहिए। इकोनॉमिक्स ज्यादा चाहता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में पता नहीं क्या ही करेगा, मुझे समझ नहीं आ रही। मैं खुद ही नहीं 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 कंफ्यूज नहीं, हूँ। ऐसा नहीं है। मैं उसको आपको साइकोलॉजी में आपको मैं डालना चाह बताती रही हूँ, हूँ, वो मैं इकोनॉमिक्स बताती में। हूँ, मैं बताती हूँ। एक 5 नंबर फाइनेंस का नंबर है। अगर आप, वो क्या करेगा, वो बहुत कुछ कर सकता है अगर उसका इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है। डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे कि नहीं थे? और वो इकोनॉमिक्स ही पढ़े हुए हैं। कैसे कुछ नहीं वो कर सकता? इकोनॉमिक्स में बहुत 5 अच्छी 1 बहन, बहुत लकी दोनों मदर बहुत है जो स्ट्रॉन्ग है, ऐसा बेटा हुआ बहुत है। स्ट्रॉन्ग। 5 वो कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी, कमाल की। इकोनॉमिक्स में चलिए ज्यादा है। भेज दीजिए, भेज दीजिए, ठीक है। अपर्णा जी 4-4 का कॉम्बिनेशन एक मैम वो स्ट्रगलिंग इंडिया में कॉम्बिनेशन है। रहेगा या बाहर? ये तो मैं कुंडली देख के ही बता सकती जी हूँ, ठीक है। ये एक स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन है, अच्छा आप भी जानते ठीक है। हैं, सब जानते हैं, लेकिन इनके पास पैसे की कमी नहीं है। संचित धन जी अगर जी आज नहीं है तो कल होगा। बैंक बैलेंस इन्हीं लोगों के पास होता है। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। जी। चलिए आज इतना ही, आप लोगों से विदा लेती हूँ। थैंक यू। नंबर मैंने आप लोगों को चैट पे दे दिया है। जो लोग मेरे से जुड़ना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, आप लोगों का स्वागत है। नहीं तो अगली बार मुझे बिल्कुल शिकायत मत करिएगा कि आपने ये फीस बढ़ा क्यों दी है, क्योंकि ये मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। चीजें बदल जाएंगी, सिलेबस बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। हाँ बबीता बताइए। मैम जो टाइम 4 बजे आप रख रहे हैं, कैसे करूंगी? अभी सबको 4 बजे सूट कर रहा है बबीता, या तो आप वीडियोस ले लीजिए और मैं कुछ नहीं कह सकती। रिकॉर्डिंग भी मिलेंगे उससे? हाँ पीडीएफ मिलता है, रिकॉर्डिंग मिलती है, 6 मंथ का रिकॉर्डिंग का वो पूरा एक्सेस होता है ना। ओके, सब कुछ मिलता है। ई सर्टिफिकेट आप लोगों को मिलता है मेरी कंपनी के नाम से। तो मैम जो मेरी क्वेरीज होंगी वो मैं फिर मैं हमेशा, मैं ग्रुप में भी पूछिए, नहीं तो मेरे को पर्सनल भी पूछ सकते हैं। जो लोग वीडियोस देते हैं उनको मैं पर्सनल अटेंशन देती हूँ, मैं कभी उनकी फोन कॉल्स लेती हूँ, हमेशा काटती नहीं हूँ, कभी नहीं। आप लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए नमस्कार मैडम, सबको, यूट्यूब बहुत का लिंक, बहुत धन्यवाद। यूट्यूब का लिंक दीजिए ना मैडम। आपके ग्रुप में आ जाएगा, ग्रुप में आ जाएगा। थैंक यू, ग्रुप में आ जाएगा, पक्का आ जाएगा। थैंक यू, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, वेरी बाय, मच। थैंक यू। गुड नाइट। ओके बाय, गुड नाइट।